Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is fine and wish you same. आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशंस को बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. सो लेट अस डू बैलेंसिंग. हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को एक टाइम पे बैलेंस करते हैं. हम हमेशा मेटल्स को पहले बैलेंस करते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट पे बैलेंस किया जाता है. ब्रैकेट हो तो उसका भी ध्यान रखना होता है. और जब फाइनल हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए उस टाइम एटम्स को रीचेक करना होता है कि प्रॉपर एटम्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. लेट अस स्टार्ट विद दिस. एक मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिखते चलेंगे. हमारे पास कितने हैं मैग्नीशियम, कितने हैं हमारे पास, मैग्नीशियम हमारे पास 1 है, और इस साइड भी मैग्नीशियम हमारे पास 1 है. ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है 2 है. अब हमने बैलेंस करना है इस तरह से कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए, राइट. तो मैग्नीशियम 1 है तो 1 है, और ऑक्सीजन 2 है, और लेकिन इस साइड ऑक्सीजन 2 नहीं है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है. तो क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 लगाएंगे. जब 2 यहाँ पे लगाएंगे तो मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे. इसको हिट एंड ट्रायल तभी बोलते हैं कि हम इसमें अपने माइंड से अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या लग सकता है, और ना लगे तो फिर उसको मिटा के हम दूसरा लिखते हैं, ठीक है. यहाँ पे भी 2. अब मैग्नीशियम कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, और मैग्नीशियम यहाँ भी कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, ठीक है. अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं. जब भी आप लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो आप हमेशा कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं. कोफिशिएंट होता है यहाँ पे जो लगता है, जैसे ये जो 2 लगाया ना, ये कोफिशिएंट है. जो ये, हाँ, ये वाला 2 लगाया ऑक्सीजन में, सबस्क्रिप्ट है. क्या है ये, सबस्क्रिप्ट है. क्या बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट ये चेंज नहीं होती है, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे. ओके, लेट अस मूव टू अदर एग्जांपल. हमारे पास एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, Al2O3 बनता है. तो एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, और बनेगा हमारे पास Al2O3, ठीक है. एक चीज़ और बताऊं, आप कभी भी नंबर यहाँ नहीं पुट कर सकते, बीच में यहाँ नहीं पुट कर सकते, बीच में नहीं कर सकते. बच्चे कर लेते हैं. सिर्फ आप यहाँ पे नंबर पुट कर सकते हो, जहाँ मैंने टिक लगाया, ओनली यहाँ पे, यहाँ पे बाकी नहीं. ओनली दिस, इस जगह पे आप नंबर पुट कर सकते हो, इस जगह पे पुट कर सकते हो नंबर. जब बैलेंसिंग करनी है यहाँ पुट कर सकते हैं. इसको आपने नहीं छेड़ना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ठीक है. तो इन चीज़ों को हमने बैलेंस करना है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है. इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बैलेंसिंग तो सीखनी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे नहीं लगाना है. तो चलिए देखते हैं हमारे पास एल्युमिनियम कितने हैं. सो एल्युमिनियम जो है हमारे पास, दैट इज़ 1. एल्युमिनियम हमारे पास 1 है, और इस साइड एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है. ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3 है. अब हमारा जो मेटल है वो बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद किसी और को. तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, जिसकी वजह से 2 एल्युमिनियम बन जाएगा, और एल्युमिनियम भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन 3 है, तो लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है. तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूँ, 3 लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6. यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तो ऑक्सीजन बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, लेकिन एल्युमिनियम 4 हो जाएगा. अब एल्युमिनियम इस साइड 4 हो गया, तो फिर मुझे यहाँ पे 2 को हटा के यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, और इस तरह से मेरे सारे बैलेंस हो जाएंगे. आपने देखा, हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक तुक्का लगाते हैं कि ये चीज़ आ सकती है, तो वो हमें थोड़ी देर के बाद पता चलता है जब हम आगे प्रोसीड ऑन करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी. ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 6, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 6. कैसे हो गए, 3 2 ज़ा 6. तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो प्रॉपर बैलेंसिंग करें, ठीक है, दोनों साइड एटम्स को बैलेंस करें. Zinc plus HCl gives ZnCl2 plus H2. Now let us first try the example. एग्जाम्पल को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं. Zinc plus HCl gives ZnCl2 plus H2. जिंक हमारे पास यहाँ कितने हैं, अब इसको लिखते हैं.
जिंक हमारे पास यहाँ पे है 1, इस साइड जिंक कितने हैं हमारे 1, रेक्टेंट वाली साइड पे हाइड्रोजन जो है 1, और इस साइड हाइड्रोजन जो है हमारे 2, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 1, और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2। तो जिंक तो बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, क्लोरीन तो क्लोरीन को पहले बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं। ये हमारा रूल है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में करना होता है। तो यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं हमारे पास, कितने लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। तो लेट अस सी, हाइड्रोजन मैंने यहाँ 2 लगा दिए, तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए 2। तो मेरा जो हाइड्रोजन है बैलेंस हो गई, राइट, ये देखिए हाइड्रोजन मेरे बैलेंस हो गए। ओके, अब हाइड्रोजन बैलेंस हुए, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि इस साइड क्लोरीन 2 आ गए, इस साइड भी क्लोरीन 2 तो पहले से ही थे तो 2 आ गए, राइट। और इस तरह से हमारी जो है पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी, ये बैलेंस्ड होगी हमारी रिएक्शन, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, रीचेक करते हैं, जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, क्लोरीन 1 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, हाँ यस, बैलेंस्ड हमारी रिएक्शन। एक और रिएक्शन है यहाँ पे, दैट इज आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन को रिएक्ट करवाया हमने वाटर के साथ, और ये हमारे यहाँ पे बना Fe3O4 प्लस H2, राइट। सो Fe कितने हैं हमारे पास, लिखते हैं यहाँ पे Fe कितने हैं, Fe है यहाँ पे हमारे पास Fe इक्वल टू 1, और इस साइड Fe कितने हैं 3, इस साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 1, और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 4। अगर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो ना तो हमेशा अलजेब्रिक मेथड को यूज़ करो, ये आपको बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, और बार बार आपको हिट ट्रायल मेथड करके उसको मिटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में नंबर समझ में नहीं आता है क्या लिखना है। आयरन हमारा अनबैलेंस्ड है, इस साइड 3 है, इस साइड 1 है, तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 3, क्योंकि उस साइड 3 है तो हम 3 से ही काम चलाएंगे, और इस तरह से हमारा आयरन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 1 है। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो हम ऑक्सीजन को यहाँ 4 लगाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से हमारे 4 1 जा 4 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी। लेकिन हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 8, तो यहाँ पे हम ये भी 4 लगा देंगे, इससे हमारा हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 8, है ना, और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 4 तो थे ही पहले, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4, है ना, 4 1 जा 4, क्योंकि जो ये चीज़ होती है ये बाहर इधर भी मल्टीप्लाई होती है, राइट। तो यहाँ 4 2 जा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 2 जा 8, और ऑक्सीजन के साथ तो कुछ नहीं है, तो 4 1 जा 4, तो ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए, हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए साइड भी, और आयरन जो है हमारे 3 हो गए। अब देखो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई है। वन मोर इक्वेशन, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनता है हमारे पास क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है हाइड्रोजन गैस, राइट। तो चलिए काउंट करते हैं, सोडियम कितने हैं हमारे पास 1, इस साइड सोडियम कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन ओनली हाइड्रोजन H2 नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3, यस मैं 0 3 लिखने वाला था। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सोडियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ 2 लगा दूँ, क्योंकि सोडियम बैलेंस है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, हाँ तो हाइड्रोजन पे ही बारी आती है फिर, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 2 लगा देते हैं, तो 4 4 हाइड्रोजन दोनों जगह हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं, यहाँ 5 हाइड्रोजन हो जाएंगी, यहाँ 5 हाइड्रोजन हो जाएंगी, क्योंकि 2 2 2 टू द 4 प्लस 1 5, राइट। तो ये बैलेंसिंग सही नहीं आ रही है, राइट, ये बैलेंसिंग सही नहीं आ रही है, मैंने आपको कहा। अभी हम जैसे आगे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स आगे जब आएंगी तो थोड़ा सा टफ होने लगेगा काम, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा,
नहीं आएगा, तो चलिए देखते हैं क्या आ सकता है। ये इसको अब सोचना है आपको, अलजेब्रिक में सोचना नहीं है, ठीक है ना? उस मेथड को आप अच्छे से समझें। ये मेथड तो छोटी एग्जांपल्स के लिए ठीक है। नाउ लेट अस सी क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे। नाउ वी नीड टू राइट हियर। अब हमने कुछ ऐसा नंबर यहाँ लगा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस क्या है, सब कुछ बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? हम्म 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 क्योंकि मैंने सबसे पहले मैं हाइड्रोजन पे काम करूंगा, सोडियम को मैंने टच ही नहीं करना। सोडियम को मैं क्यों टच करूंगा, राइट? हाइड्रोजन यहाँ पे, चलो ऐसा करें, अगर हम हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा दें, अगर हम 2 लगा दें यहाँ पे, ठीक है? अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो सो दैट इवन नंबर बन जाए, ठीक है? अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 वन 2, 2 + 2 4। अब अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 वन 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, सोडियम 2, और इधर भी लगाना पड़ेगा 2। यस, अब हुई ना हमारी बात सही। तो सोडियम इस साइड आ गया हमारे पास 2, और सोडियम इस साइड भी आ गए 2, हाइड्रोजन इस साइड आ गए 4, और हाइड्रोजन इस साइड भी आ गए 4, ऑक्सीजन इस साइड आ गए 2, ऑक्सीजन इस साइड आ गए 2। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई है। देखिए, कुछ नहीं किया मैंने, पहले आपको जस्ट बताया कि कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अब जब यहाँ नंबर लिखेंगे ना, तो उसको जो अगला लिखेंगे उसको कट करके लिखेंगे। अब मैं तो उसको मिटा रहा हूँ ना, अब मिटाएंगे नहीं, अब सिंपल कट करके उसके आगे एक्यूरेट वैल्यू लिख देंगे, ठीक है? पहले पेंसिल यूज करेंगे, उसके बाद पेन यूज करेंगे, क्योंकि बोल बोल कट करेंगे तो पेज हो जाएगा गंदा। तो नाउ वी हैव C2H6 प्लस O2 प्लस CO2। अब यहाँ क्या क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। पहले तो लिखेंगे हम इक्वेशन, C2H6 plus O2 gives us CO2 plus H2O, right? Now we will write the number of elements on the both sides. कार्बन कितने हमारे यहाँ पे, 2। यहाँ कार्बन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3, राइट? तो चलिए इसको अब हम करते हैं बैलेंस। कार्बन हमारे बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन और मेटल तो इसमें है ही नहीं, तो सबसे पहले हम उस नॉन मेटल पे पास जाएंगे, जिसके पास, उस कंपाउंड के पास जाएंगे जहाँ नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स मतलब एटम्स बहुत कम लगे हुए हैं। हमने ऐसा वाला अप्लाई करना है, हमने ऐसे वाले को चुनना है। अच्छा हाँ, मैं बता देता हूँ फिर वापस। जब भी हमारे पास मेटल्स हों और नॉन मेटल्स हों, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। अगर मेटल बैलेंस्ड है, फिर आना है नॉन मेटल के पास, और उस नॉन मेटल को बैलेंस करने की कोशिश करनी है जो नॉन मेटल ऐसे कंपाउंड में है जहां बहुत कम एटम्स हैं, क्योंकि अगर बहुत कम एटम्स होंगे तो आपकी रिएक्शन कम्प्लेक्स नहीं हो पाएगी। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में टच करना है, जब सभी बैलेंस हो जाएंगे तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपने टच करना है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो मैं कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। क्या काम बनेगा मेरा इससे? नहीं बनेगा। चलिए मगर यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। चलिए यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ, 2 2 जा 4, यहाँ भी मैं 4 लगा देता हूँ। 4 कार्बन इस साइड, 4 कार्बन इस साइड, ठीक है? चलिए इस तरह से मैंने बैलेंस कर दिए, यहाँ तक तो हो गई। तो यहाँ तो कार्बन कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ भी कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन तो 2 ही है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। यहाँ अगर मैं 4 लगा दूँ, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूँ, 3 2 ज़ा 6, ठीक है? यहाँ हो जाएंगे 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 3 2 ज़ा 6। और मैं यहाँ पे अगर 3 लगा दूँ, 5, 5 से नहीं काम चलेगा, 6। अगर मैं 6 लगा दूँ यहाँ पे, तो 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 1 ज़ा 6, ठीक है? यहाँ कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8, 8 और 7 6 हो गए 7, तो यहाँ मुझे 7 लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, राइट? चलिए, तो हमारे कार्बन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास यहाँ पे 7,
और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 6, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 12, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 12, और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 7 टू ज़ा 14, 7 नहीं हुए 14 हो गए, और इस साइड कितने हो गए 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 2, 6 1 ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8, 6 और 8 कितने हो गए 6 6 12 13 14, इस साइड भी हो गए 14। कैसे हो गए? क्योंकि ये 6 1 ज़ा 6 एंड 4 टू ज़ा 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14, ठीक है, इसी का ध्यान रखेंगे। हेंस बैलेंस्ड, हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होगी। बस इसमें आपने सिर्फ सोचना है कि हम कौन सा आइटम ऐसा लगाएं, कौन सा नंबर यहाँ ऐसा लगाएं जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। क्लियर? गुड। इसको स्पेशली मैंने वाइट के साथ लिखा क्योंकि थोड़ी कम्प्लेक्स वाली थी ये। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप एक दो बार खुद। Now we have next one, that is Al8, Al2, एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, Al2SO3, ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, Al2SO4 whole 3 plus CaOH whole 2 gives AlOH whole 3 plus CaSO4। अब बच्चों यहाँ पे ना ये रिएक्शन थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इसको तो वैसे अलजेब्रिक मेथड से करे तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज यू कैन आल्सो डू इट विद हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम कितने हमारे पास 2, सल्फर कितने हैं हमारे पास, बाहर 3 लगाए ना, सल्फर वन द सल्फर, तो सल्फर 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 4 3 12, कैल्शियम कितने हैं हमारे पास 2, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे पास है 4 3 12, 12 प्लस 2 14, ऑक्सीजन हमारे पास 14 है क्योंकि इस साइड भी तो है, ये देखिए 4 3 12 एंड 2 1 2, 12 प्लस 2 14, ओके। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास हैं 2, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। अच्छा, मैं आपको थोड़ा ब्रैकेट वाले का समझा देता हूँ। तो बच्चों जो 3 है ये तीनों के साथ मल्टीपल में है, 3s 3s एंड 3 4 12 हो, 3 4 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 4 ऑक्सीजन के साथ है, 4 एस के साथ नहीं है, ये चीज़ याद रखेंगे। ये 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 सिर्फ SO4 पॉलीएटॉमिक आयन का है, ठीक है, तो ये 3 किसका है, सिर्फ SO4 का। इसी तरह यहाँ पे जो 2 है ये सिर्फ OH का है, यहाँ 2 O है और 2 H है, क्योंकि 2 दोनों के साथ मल्टीपल में है, और H और O जो है सिंगल सिंगल है अंदर, इसीलिए 2 1 जा 2H, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन। इस साइड भी इसी तरह 3H जा 3H एंड 3 ऑक्सीजन जा 3 ऑक्सीजन। तो ब्रैकेट का स्पेशली ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट को कैसे रीड करना है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ठीक है, और इस साइड भी हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी बट नंबर डिफरेंट होंगे। एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास यहाँ 1, पहले सल्फर लिखेंगे, सल्फर कितने हैं हमारे पास यहाँ 1, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास यहाँ 4 और 3 7, और कैल्शियम कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 1, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास यहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं 3। इसमें से बैलेंस मुझे कोई भी नहीं लग रहा, इस पूरी रिएक्शन में कोई भी बैलेंस्ड नहीं है। अगेन सबसे पहले हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो हम बात करेंगे 2, यहाँ एल्यूमिनियम लगाएंगे 2, ठीक है 2 लगाते हैं। अब एल्यूमिनियम हमने 2 लगा दिए, राइट, लेकिन ये 2 जो है सबके साथ मल्टीपल में आ गए, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन हो गए 6, 6 प्लस 4 10, लेकिन अभी भी हमारे ऑक्सीजन बराबर नहीं हुए हैं, राइट, ऑक्सीजन बराबर हमारे नहीं हुए हैं। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है तो इस साइड भी अभी तक हमारे 2 ही हो गए, हो सकता है चेंज हो जाए बाद में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, एल्यूमिनियम कितने हो गए हमारे पास 2, हम्म, कार्ब कैल्शियम हो गए 3, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं, हम्म 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 हम्म, 3 कैल्शियम है, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम 3, चलिए कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम,
चलिए हम 3 ना यहाँ कैल्शियम लगाते हैं, 1 मिनट के लिए, मुझे 3 का थोड़ा सा आभास हो रहा है। 3 कैल्शियम जा 3 कैल्शियम, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगी, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन डन, और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 6 हाइड्रोजन होगी, और यहाँ पे अगर मैं 3 लगाऊं तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन तो यहाँ 6 हो गए, डन, हाइड्रोजन 6 हो गए, डन। कैल्शियम मैंने पहले 3 कर दी, कैल्शियम वो भी कर दी, ठीक है। और सल्फर मेरे बैलेंस थे पहले से ही, तो सल्फर यहाँ 3 थे, यहाँ पे 3 कर दिए मैंने, ठीक है, सल्फर मैंने बैलेंस कर दिए, ठीक है। ओके, तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, अब टोटल देखते हैं। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन डन। और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 3 2 जा 6 एंड 4 से 12, 6 प्लस 12 कितने हो गए, 18, और यहाँ कितने हो गए, 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 2 जा 6, 18। यस, इक्वेशन बैलेंस होगी हमारी। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारी, ऑक्सीजन हो गए इस साइड 18, ऑक्सीजन इज 18, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए 18। सल्फर हमारे पास यहाँ 3 थे, है ना, इस साइड भी हमारे पास कितने हो गए 3, एल्यूमिनियम 2 थे, दो एल्यूमिनियम 2 हो गए दोनों साइड, और हाइड्रोजन 6 हो गए, और कैल्शियम कितने हो गए हमारे, कैल्शियम हो गए 3, और कैल्शियम कितने हो गए 3। तो सिर्फ आपने क्या देखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, और मेटल हमारे पास क्या था यहाँ, एल्युमिनियम और कैल्शियम। तो पहले मैंने एल्युमिनियम को बैलेंस किया, आप चाहो तो कैल्शियम को भी पहले कर सकते हो, मेटल की कोई इश्यू नहीं है। तो पहले मैंने एल्युमिनियम को बैलेंस किया, फिर मैंने कैल्शियम को बैलेंस किया, उसके बाद जब मैंने कैल्शियम को बैलेंस किया, साथ में मेरा सल्फर भी बैलेंस हो गया, ये देखो। जैसे मैंने 3 Ca या 3 Ca लिखा, तो यहाँ पे 3S भी बन गया, तो यहाँ सल्फर पहले ही 3S थे, है ना, सल्फर देखो पहले ही 3 थे, तो यहाँ पे सल्फर कितने थे, 3 हो गए, क्योंकि सल्फर यहाँ पहले से ही 3 थे, ठीक है। यहाँ मैंने सल्फर 3 कर दिए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 4 जा 12, 12 प्लस ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, 2 3 या 6, 6, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई इसके साथ है, 2 3 या 6, 6 1 6, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6, इधर कितने हो गए 12, 6 प्लस 12 कितने हो गए 18। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो मैं बोल रहा हूँ। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप्स हैं किसके लिए, ब्रैकेट इक्वेशंस के लिए, जैसे इक्वेशन अभी हमने करी ब्रैकेट इक्वेशन, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई एटम्स इनसाइड द ब्रैकेट, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर एटम्स होंगे, जैसे मैं दिखा रहा था आपको कि जो ये एटम्स हैं अंदर, इनको बाहर के साथ मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। बैलेंस कंप्लीट ग्रुप इफ पॉसिबल, पूरे ग्रुप को बैलेंस करने की ज़रूरत है अगर हो जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बैलेंस हो गया, ठीक है, यहाँ ये जो पूरा ग्रुप है बैलेंस हो गया, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा ग्रुप बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डू नॉट ओपन ब्रैकेट्स अननेसेसरली, हमें ब्रैकेट्स खोलने की जरूरत नहीं है, ना अननेसेसरी खोलनी ही नहीं है हमने ब्रैकेट, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक आयंस को टुगेदर चेक करना है, इकट्ठे ही बैलेंस करना है। अब बात करते हैं ऑर्डर टू रिमेंबर। अब रिमेंबर क्या करना हमने, मेटल विथ ब्रैकेट कंपाउंड जैसे एल्यूमिनियम और कैल्शियम, पहले इसको करेंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस जो ब्रैकेट में होंगे फिर उसको करेंगे, और इसी को हमने किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कहीं सेपरेट हैं तो सब अगर एंड पे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले टच नहीं करना है। इस चीज़ को अपने रिमेंबर रखना है, इस चीज़ को अपने याद रखना है, सो दैट कि आपके मार्क्स लूज ना हो, ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे। एक इक्वेशन है यहाँ पे ये वाली, ये आपको मैंने दी है प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, ओके। एंड अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ फ्लॉ लगा हो, सही ना लगा हो, तो मुझे वो भी कमेंट करके बताएं। नो इश्यू फॉर दैट, मोस्ट वेलकम फॉर ऑल कमेंट्स, वेदर क्रिटिक्स और अच्छे या बुरे कुछ भी है। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।